हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो 27 जुलाई शिफ्ट 1 के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन सब एकदम ऑथेंटिक हैं और अगर आपका भी एग्जाम इसी शिफ्ट में था तो कोई भी क्वेश्चन में एरर है अगर या कोई आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता है इनसे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो बात करते हैं स्टार्ट हम इंग्लिश से। इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या हमें अभी सुधार करना है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका पूरे साल का पास आपको 374 में मिल जाएगा। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप मेरा कूपन कोड ज्ञान यूज करेंगे तो पूरे साल का पास जो कि 499 का आपको 374 में मिल जाएगा। आप सिंगल पास में सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम है, एयरफोर्स का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब का। आप सभी मॉक टेस्ट सिंगल पास के जरिए दे सकते हैं। 374 का पूरे साल का मॉक टेस्ट है, तो इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड यूज करें ज्ञान। पहला आपका सिनोनिम पूछा गया था वंडर वर्ड का। वेंडर मतलब होता है घुमक्कड़ जो होता है, रोमर इसका सिनोनिम हो सकता था। बाकी ऑप्शन में क्या दिया हुआ था उस अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑप्शन पे जा सकते थे। वेंडर वर्ड था। सिनोनिम दूसरा, दो सिनोनिम पूछे गए थे। दूसरा कॉन्फिस्केटेड का सिनोनिम पूछा गया था। कॉन्फिस्केट किसी को पकड़ लेना या फिर कैद कर लेना। सीज्ड जो होगा इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। देखिए एक और बताया गया है कि कैलकुलेटेड वर्ड का भी सिनोनिम पूछा गया था। तो ये मुझे एरर टाइप लग रहा है, मुझे लग रहा है इनमें से किसी दो वर्ड का सिनोनिम पूछा गया होगा और एक का एंटोनिम पूछा गया होगा। बाकी आप बता दीजिएगा कौन सा वर्ड था इसमें से जिसका एंटोनिम पूछा गया था और कौन सा था जिसका सिनोनिम पूछा गया था। तो और कैलकुलेटेड वर्ड का भी सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम होता है प्लान करना। कुछ कोई चीज़ हम सोच समझ के करते हैं तो प्लान करना या फिर एडवाइस देना किसी को कैलकुलेटेड तरीके से। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई सो अ लेडी वूज डॉटर रीड्स इन यूएसए। तो देखिए हु हुम और वूज का उपयोग कैसे होता है। जैसे अभी 25 तारीख को जो एग्जाम था उसमें हुज पोएम करके क्वेश्चन आ रखा था। तो हु हुम का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, विच का इस्तेमाल कहाँ होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए फिलअप का एक क्वेश्चन था। आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। द आपको दे रखा तो द के बाद क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो लेटेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो कि बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लूटन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए आपका डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन था, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना था। तो द राइटर सेज ही इज हैप्पी, तो इसका हो जाएगा राइटर सेज दैट ही इज हैप्पी। क्योंकि देखिए सेज यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ये प्रेजेंट में है और जब ये प्रेजेंट में होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में प्रपोजिशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अबाइड के साथ क्या फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है ये आपको बताना था, तो बाय फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है। नेक्स्ट आपका था एडजेक्टिव था आपका सेटिस्फैक्ट्री। इसका आपको वर्ब फॉर्म बताना था। आपको वर्ड क्या दिया था, सेटिस्फैक्ट्री। इसका आपको वर्ब फॉर्म बताना था ऑप्शन में से। तो इसका वर्ब क्या होगा, सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, एक और आपका फिलअप से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था सी वेंट ऑन बिकम डैश सक्सेसफुल एक्ट्रेस। वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने जा रही है। तो सक्सेसफुल क्या है, एस यहाँ पे जो लिखा हुआ ये स्वर तो है नहीं, वॉवल तो है नहीं, तो इससे पहले आ यूज होगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है तो दा भी यूज नहीं हो सकता। तो एन और दा हट गया हमारा ए, सक्सेसफुल पर्सन। आ सक्सेसफुल पर्सन एक्ट्रेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 11th नंबर क्वेश्चन, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। आई स्पेंडिंग ऑल माई चाइल्डहुड इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो स्पेंडिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। आई स्पेंडिंग ऑल माई चाइल्डहुड, तो हम देख सकते हैं उसने अपना बचपन, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट टेंस यूज होगा यहाँ पे। तो पास्ट टेंस में स्पेंडिंग तो बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे, तो इसकी जगह स्पेंट जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका होता। तो एरर पार्ट आपका आई स्पेंडिंग वाले पार्ट में था। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया बेल द कैट करके भी एक ईडियम पूछा गया था। बेल द कैट होता है अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि पूछा गया था नहीं पूछा गया था, एक बार आप बता दीजिएगा बेल द कैट पूछा गया था नहीं। करेक्ट स्पेलिंग आपकी पूछी गई थी हियरार्ची की। हियरार्की मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना, वर्गीकरण करना किसी चीज़ का। हियरार्की वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी। एक क्वेश्चन PQR से आया था जो कि सिंपल था। पैसेज था, पैसेज थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, आप कह सकते हो थोड़ा लेंथी था। ठीक है। बाकी इंग्लिश ओवरऑल बताई कि मॉडरेट थी। 15 तक नंबर आराम से किया जा सकता था, क्योंकि 15-16 नंबर की जिससे मैंने रिव्यू लिया 2-3 लोगों से, उन्होंने बताया 15-16 नंबर की जो इंग्लिश थी वो ईजिली हो जाती, ऐसी थी। ठीक है। बाकी रागा जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ आई थी। कई लोगों ने बोला कि वो पूरे क्वेश्चन भी चेक नहीं कर पाए कि कितने क्वेश्चन थे।
बाकी देखिए डरना नहीं है, ठीक है। अगर पेपर मुश्किल आ रहा है तो सबके लिए मुश्किल है, पर्टिकुलर आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। तो बाकी आप जब भी आपका एग्जाम है बिल्कुल भी डरे ना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करें, जिन भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लग रहा है उन्हें तुरंत स्किप कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रागा सेक्शन के बारे में। तो रागा में आपके 5 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे ही जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, मॉडल लेवल के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन बताया कि यूएस ओपन 2021 में फीमेल विनर कौन थी, ये पूछा गया था, तो एमा रादुकोनु। इससे पहले यूएस ओपन का जो मेल विनर थे ये पूछा गया था, और बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो विनर्स हैं ये क्वेश्चन काफ़ी सारी शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। जो बचे हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट के विनर्स हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल पूछी गई थी, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन कहाँ बिताए, तो उन्होंने श्रवणबेलगोला में अपने आखिरी दिन बिताए थे। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे उनका जो प्लेस वैल्यू होती है उनका सम करके आपको आंसर निकालना था, इस टाइप का क्वेश्चन था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन था, मतलब वही प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए, माइनस की जगह डिवाइड लगा दीजिए और फिर सॉल्व करें इक्वेशन को और करेक्ट आंसर बताएं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बताया गया। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट आपका मैथ्स में बात करते हैं। मैथ्स में मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू। और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पता है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन गलत है तो उसे भी बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। बाकी और भी कोई क्वेश्चन मिलेगा मुझे तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर जुड़ जाइएगा आप टेलीग्राम से, ताकि और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहे। और तीनों शिफ्ट की जो पीडीएफ है रिव्यू की, वो मैं एक साथ आपको शाम को पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी शिफ्ट 2 के रिव्यू के साथ।